नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन बच्चों का एग्जाम होगा। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में मेरे भाई कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का पेपर कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। आइए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। मेरे भाई, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि क्लास आपको लास्ट तक देखनी है भाई। जो बच्चा लास्ट तक देखेगा, यकीन मानो सिलेक्शन भी वही लेके जाएगा। तुम ये सोचो कि 4 मिनट पढ़ोगे नौकरी लग जाएगी, नहीं लगेगी। दी गई आकृति में कितने आयत हैं, सभी बच्चे बताएंगे। ये जो डायग्राम तुम्हारे सामने है, इसमें टोटल आयत कितने हैं। सर आयत कैसे काउंट करते हैं, कोई ट्रिक तो होगी मेरे भाई। तो बिल्कुल देखो, मान लो कि तुम्हारे सामने मैं इस तरीके का डायग्राम बना दूं मेरे भाई, इस तरीके का डायग्राम बना दूं और मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इसमें कितने आयत हैं। अब कैसे काउंट करोगे, तो देखो भाई, इसमें कितने खाने हैं। सर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। इसमें टोटल खाने कितने, 5। तो अब इनको जोड़ लो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो इसमें टोटल कितने आयत हो गए, 15 आयत हो गए। तो इसी तरीके का जो लॉजिक है वो आपको लगाना है। सर यही ट्रिक होती है आयत काउंट करने की। तो ये ट्रिक को आप इसमें लगा दो। देखो, मान लो कि इस तरीके का ये डायग्राम तुम्हारे सामने है। 1 खाना, ठीक है भाई। देखिए अब इसको गिन लो, 1 खाना है, 2 खाना, 3 खाना और 4 खाना। कितने आयत होंगे भाई। देखो 1 और 2 कितना होता है, 3, 3 और 3 कितना होता है, 6, 6 और 4 कितना होता है, 10। यानी कि मेरे भाई ये जो है इसमें टोटल कितने आयत हो गए, 10। 10 तो इस वाले में हो गए, ठीक है सर। तो 10 तो तुम्हारे हो गए इसमें। अब 10 के बाद में देखो, ये बन गया 11वां, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा, हो जाएगा 12वां। ये है मेरे भाई 13वां और एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 14 नंबर का। और एक ये पूरा का पूरा बनेगा तुम्हारा 15 नंबर का। 14 के बाद में 15 हो गए, ठीक है। 15 के बाद में मेरे भाई ये बनेगा तुम्हारा कौन सा, 16 नंबर का। और एक ये दोनों को मिलाकर बनेगा तो ये हो जाएगा मेरे भाई 17 नंबर का। तो जिन्होंने 17 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। मैंने बड़े ही प्यार से और बहुत ही धीरे धीरे तुमको एक एक आयत काउंट करके बता दिया। जिन बच्चों को समझ में नहीं आए वो वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके देख लेना, मैं गारंटी देता हूं समझ में आ जाएगा। अब एक सवाल को मैं 4 बार रिपीट करूंगा, उस बात का कोई फायदा नहीं है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बताओ भाई। ये जो डायग्राम तुम्हारे सामने दिया हुआ है, इसमें टोटल त्रिभुज कितने हैं। तो मैंने तुमको बताया था कि भाई इस तरीके का डायग्राम कहीं पर भी देखने को मिले, इसमें 3 त्रिभुज होते हैं। 3 त्रिभुज कहां पर होते हैं, देखो पहला त्रिभुज तो ये होता है, दूसरा त्रिभुज ये होता है और तीसरा त्रिभुज ये पूरा का पूरा होता है। यानी कि मेरे भाई जब भी ऐसा डायग्राम आए इसमें 3 त्रिभुज होते हैं। तो भाई देखो सर 3 त्रिभुज तो हो जाएंगे इसमें, 3 को साइड में लिख लो। सर 3 त्रिभुज हो जाएंगे इस वाले में, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6। 3 त्रिभुज हो जाएंगे इस वाले में, 3 को और साइड में लिखो। और 3 हो जाएंगे मेरे भाई इधर की साइड में, तो 3 ये लिख लो। कितने हो गए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। यानी कि मेरे भाई
12 तो हो गए इसमें और 12 हो जाएंगे फिर नीचे वाले में। अरे ऊपर वाला और नीचे वाला सेम ही तो है, तो 12 इसमें और 12 इसमें, कितने हो गए मेरे भाई 24। अब 24 के बाद में देख लो, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा मेरे भाई सर 25 नंबर का, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा सर 26 नंबर का। तो जिन्होंने 26 आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी समझ में आ गया होगा, बड़े ही प्यार से मैंने ये सवाल समझा दिया। बहुत सारे बच्चों का मन हो रहा होगा कि यार क्लास को छोड़ के चले जाएं। यकीन मानो मेरे भाई, जो बच्चा लास्ट तक क्लास को देखेगा, जो बच्चा पूरी क्लास को पढ़ेगा, उसी के तो समझ में आएंगे और सिलेक्शन भी फिर वैसे ही बच्चों का होता है। तुम ये सोचो कि 5 मिनट पढ़ोगे और नौकरी लग जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है, क्लास लास्ट तक देखनी पड़ेगी। ध्यान से देखो भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, उन सभी बच्चों के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर भी मिलेगी, आपको जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। इन चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ आपको 100 रुपए में मिलेगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस पूरे पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे और उन क्वेश्चनों का डिटेल में आंसर भी आपको मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का ये पीडीएफ केवल 100 रुपए में आपको दिया जाएगा। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपए में आप ये पीडीएफ ले सकते हो। भाई लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम पे रिवीजन करना सबसे ज्यादा जरूरी है और रिवीजन आप पीडीएफ से कर सकते हो, बेहतरीन लेवल का पीडीएफ है। तो जिनको चाहिए मैसेज कर देना और अपनी सिलेक्शन की गारंटी को पक्का कर देना। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इसको ध्यान से देखो और बता दो मेरे भाई कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, टोटल त्रिभुज इसमें कितने हैं। बहुत सारे बच्चों को हो सकता है कि दिखने में डाउट हो रहा हो, प्रॉब्लम हो रही हो, तो ऐसे करता हूं मैं, इसको तुम्हारे लिए जूम कर देता हूं मेरे भाई। अब तो सही है मेरे हिसाब से, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने जो है इसको काफी जूम आप लोगों के लिए कर दिया है। अब बता दो इसमें टोटल त्रिभुज कितने हैं। तो ध्यान से देखो भाई, वही तरीका हम लगाएंगे। मैंने तुमको बताया था कि इस तरीके का कोई डायग्राम आ जाए, इसमें तो होते हैं 8 त्रिभुज, और इस तरीके का कोई डायग्राम आ जाए, इसमें होते हैं 3 त्रिभुज। ठीक है, इसमें होते हैं 3 और इसमें होते हैं 8। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, ठीक है, ध्यान से देखो तुम लोग। देखो भाई, सर ये ऐसा ही तो है, ये जो डायग्राम है ये ऐसा ही तो है, इसका मतलब 8 तो हो गए इसमें। फिर इस वाले को देखो, ये जो डायग्राम है ये ऐसा ही, तो 3 इसमें हो गए और 3 इसमें हो गए, तो 3 और 3 इसमें और 3 इसमें, कितने हो गए 6। 6 के बाद में सर एक ये हो गया 7वां और एक ये हो गया 8वां, यानी कि देखो 8 तो ये हो गए, 8 के बाद में 3 और 3 6 ये हो गए, एक ये हो गए और एक ये हो गया, तो 2 तुम्हारे ये हो गई। फिर देखो सर ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम तुम देख रहे हो, ये भी तो ऐसा ही है, ये भी तो ऐसा ही है। इसका मतलब 3 त्रिभुज इसमें है और 3 ही त्रिभुज इस नीचे वाले में होंगे, तो 3 इसमें है तो 3 इसमें भी होंगे। अब आगे आ जाओ मेरे भाई, सर एक त्रिभुज तो ये रहा और एक त्रिभुज तुम्हारा ये रहा, तो 2 त्रिभुज इसमें हो गए। उसके बाद में देखोगे तो 3 त्रिभुज तुम्हारे इस वाले में हो गए और 3 ही त्रिभुज तुम्हारे इस ऊपर वाले में हो गए, तो 3 इस वाले में 3 इस वाले में, कितने हो गए 6 त्रिभुज तुम्हारे ये हो गए। और 6 के बाद में मेरे भाई एक त्रिभुज जो है तुम्हारा इन दोनों को मिलाकर ये बन गया, एक त्रिभुज तुम्हारा ये हो गया।
और कोई थोड़ी बचा है मेरे भाई इसमें, और कोई त्रिभुज थोड़ी बचा है। देखो 8 इसके लिख लिए मैंने, 3 इसके और 3 इसके लिख लिए मैंने, एक और एक 2 मैंने ये लिख लिए, 3 इसके और 3 इसके 6 मैंने ये लिख लिए हैं, फिर 3 इसके और 3 इसके ये लिख लिए, एक ये और एक ये और एक ये लिख लिया। ठीक है, अब इनको जोड़ लो। 8 और 6 कितने होते हैं? 14, 14 और 2 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24, 24 और 6 30, 30 और 1 कितना हो गया? 31। कितने हैं मेरे भाई आपके? 31 त्रिभुज तुम्हारे हो गए हैं। सर 31 के बाद में भी कोई सा रह गया क्या? क्योंकि 31 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है भाई, 31 जो है वो तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो और कहीं पर कुछ रह गया क्या? 31 के बाद में देखो मेरे भाई, एक ये सबको मिलाकर भी तो बनेगा ये वाला, ये 32 हो गया, और एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा, ये हो गया मेरे भाई आपका 33। तो जिन्होंने 33 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। अरे इन दोनों को भूल गए थे ना हम लोग, इन दोनों को भूल गए थे ना। ठीक है भाई, 31 और 2 कितने हो गए मेरे भाई आपके? 33। तो जिन्होंने 33 आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। बाकी देखो ये डायग्राम तुम्हारे सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में घर बैठे बैठे आराम से गिन लेना भाई। ठीक है, आइए नीचे दी गई आकृति में बताओ कितने त्रिभुज हैं। तुम्हारे सामने ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको बताने हैं कि टोटल त्रिभुज कितने हैं। ध्यान से देखो सर, ये तो वही बात है मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इस तरीके का कोई डायग्राम आ जाए, इसमें 8 त्रिभुज होते हैं। कितने मेरे भाई? 8। तो ध्यान से देखो मेरे भाई अब तुम इसको, ठीक है भाई, ध्यान से देखो मेरे भाई तुम इसको। सर ये जो बड़ा वाला है ये ऐसा ही तो है, ये जो है ऐसा ही तो है, इसका मतलब 8 हो गए इसमें। फिर इस छोटे वाले को देख लो, सर ये ऐसा ही तो है, तो 8 हो गए इसमें। सर ये छोटा वाला ये भी तो ऐसा ही है, तो 8 हो गए मेरे भाई इसमें। ठीक है, ये भी तो ऐसा ही है, 8 हो गए इसमें। और बाकी 1 2 3 और 4, 4 तुम्हारे ये हो गए। गिनो भाई कितने हो गए? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 4 कितना होता है? 28। तो जिन्होंने 28 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। आइए देखो नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। बेहतरीन तरीके का सवाल है भाई, इन सवालों को आप छोटा मोटा समझने की कोशिश मत करना भाई, नंबर 1 सवाल है। फ्री में ऐसे सवाल कोई नहीं करवाता, ठीक है भाई, फ्री में ऐसे सवाल कोई नहीं करवाता। फिर से वही लॉजिक लगेगा, मैंने तुमको बताया था कि जब भी इस तरीके का कोई डायग्राम आ जाए तो इसमें 3 त्रिभुज होते, 3 इधर वाले में होंगे तो 3 फिर इधर वाले में भी होंगे, तो 3 और 3 कितने हो गए मेरे भाई? 3 तो ये हो गए। फिर इसमें देखो सर, एक तुम्हारा ये हो गया और एक तुम्हारा ये हो गया, 2 हो गए। 2 के बाद में देखो मेरे भाई, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा तीसरा, और एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा चौथा, तो 4 तुम्हारे ये हो गई। अब मेरे भाई आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ, अब आएगा मजा। देखो एक तुम्हारा इन दोनों को मिलाकर बनेगा, तो एक तुम्हारा ये हो गया, और एक मेरे भाई जो है इन दोनों को मिलाकर बनेगा, एक तुम्हारा ये हो गया। तो कितने हो गए टोटल? 3 और 3 6 और 4 10, 10 और 1 11 और 1 12। तो जिन्होंने 12 आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो चुका है। 12 के अलावा तो मुझे इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई, ठीक है भाई, इसमें टोटल 12 ही है, 12 के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उम्मीद करूंगा ये सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। तो 12 ही है भाई इसमें, 12 के अलावा तो इसको मैंने गिन ही लिया है, इसको मैंने गिन लिया, ठीक है भाई। 12 के बाद में 13 हो गए, 14 हो गए, सॉरी इसमें 15 है भाई, ठीक है। देखो 15 है इसमें, कैसे
देखो इसमें 15 है मेरे भाई, ठीक है। एक सेकंड में तुमको फिर से बता देगा, इसमें 15 हो गए भाई। देखो यार, देखो इस तरीके का ये जो डायग्राम है, इसमें 3 हो गए, 3 इसमें है, ठीक है, और 3 इसमें हो गई, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6। 6 के बाद में ये 7वां हो गया और ये 8वां हो गया। एक इन दोनों को मिलाकर बढ़ेगा तो सर ये 9वां हो गया। एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा तो सर ये 10वां हो गया। 10वें के बाद में देखो भाई, एक इन दोनों को मिलाकर भी तो बन रहा है, एक इन दोनों को मिलाकर तो बन रहा है 11वां हो गया। एक इन दोनों को मिलाकर भी तो बन रहा है मेरे भाई, ठीक है, तो 12 हो गई। 12 के बाद में मेरे भाई एक इन सबको मिलाकर भी तो बन रहा है सर ये 13 हो गई। एक इन सबको मिलाकर भी तो बन रहा है सर ये 14 हो गई। और एक मेरे भाई ये भी तो बन रहा है, ये भी तो बन रहा है। इसमें इस तरीके से टोटल कितने हो गए, 15। तो जिन्होंने 15 आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है, ठीक है मेरे भाई। ध्यान से देखो, पिछली बार जो है हम एक तो इसको भूल गए थे, इस वाले को, ठीक है भाई, तो ये 13वां हो गया था। एक इसको मिलाकर बना था और एक मेरे भाई जो है इसको मिलाकर बना था। तो इस तरीके से टोटल त्रिभुज कितने हैं, 15 है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस उत्तर आकृति का चयन करें जो दी गई शीट को रेखाओं पर मोड़ने पर बनाई जा सकती है। बताओ भाई, इस तरीके का सवाल मैंने कल भी तुमको बताया था, मैं आज फिर से बताता हूं भाई। देखो, विपरीत चीजें कभी भी दिखाई नहीं देती है। जैसे कि तुमको मेरी शकल दिखाई दे रही है तो पीछे की पीठ नहीं दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही। मान लो तुम मोबाइल में इस क्लास को देख रहे हो तो तुम्हें मोबाइल की आगे की स्क्रीन दिखाई दे रही है, क्या पीछे का बैक तुमको दिखाई दे रहा है कि मोबाइल का, नहीं दिखाई दे रहा। सेम लॉजिक है। तो भाई देखो, ए का उल्टा, एक छोड़ के उल्टे होते, देखो ए का उल्टा डी होगा, यानी जहां पर ए आ जाए वहां पर डी नहीं आना चाहिए, बी आ जाए तो एफ नहीं आना चाहिए, बी आ जाए तो एफ नहीं आना चाहिए, और मेरे भाई सी आ जाए तो ई नहीं आना चाहिए, सी आ जाए तो ई नहीं आना चाहिए। सर इसमें सी और ई आ गया, हटा दो मेरे भाई। सर इसमें बी और एफ आ गया, बी और एफ आ गया, इसको भी हटा दो मेरे भाई। इसमें मेरे भाई आपका, और मेरे भाई देखो इसमें भी सी और ई आ गया, हटा दो मेरे भाई। एक ही ऑप्शन बचा, जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई देखिए, एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। उस संख्या का चयन करें जो संख्या 6 वाले फलक के विपरीत पर होगी। 6 के विपरीत में बता दो मेरे भाई कौन सी संख्या होगी। 1 सेकंड का सवाल है। कितने सेकंड का, 1 सेकंड का सवाल है। अगर तुम्हारी आंखें तेज हैं तो 1 सेकंड में तुम इस सवाल को कर दोगे। बताओ मेरे भाई आंसर। तो भाई देखो, एक तो इसमें 6 है और एक इसमें 6 है। अब इनमें अगर हम देखें तो इसमें 1 और 4, 5 और 2, ठीक है। तो आप ऐसे कर लो मेरे भाई, इन दोनों को देखो, इसमें भी 5 और 2 है, इसमें भी 5 और 2 है। इसका मतलब 6 का उल्टा 3 होगा। तो जिन्होंने मेरे भाई 3 आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। उस संख्या का चयन करें जो पासे के 1 अंकित वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। सभी बच्चे बताएंगे कि 1 के विपरीत में क्या होगा। ये सवाल भी सेम डिट्टो ही है। अगर तुम इन सारे पासों को ध्यान से देखे, तुमको 1 का विपरीत चाहिए मेरे भाई, तो 1 देखो इसमें भी है और 1 इसमें भी है, तो 1 का विपरीत क्या होगा। हाँ देखो, ऐसे देख लो मेरे भाई, ऐसे करो, इस वाले को भी हटा दो, इस वाले को भी हटा। देखो 5 और 3 इसमें भी है, 5 और 3 इसमें भी है, तो इसमें बचा है 1 और इसमें बचा है 2। 1 का उल्टा क्या हो गया, 1 का उल्टा 2 हो गया। अगले सवाल पर मैं तभी बढ़ूंगा जब आप लोग वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। भाई जो बच्चे क्लास को छोड़ के जाने का मन बना रहे हैं, भाई मत जाना।
बिना पूरी क्लास को देखे आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला। थोड़ी देर पहले मैंने आपको देखो फिगर काउंटिंग के सवाल करवाए थे, अब मैं ये डाइस वाले सवाल करवा रहा हूं। आगे किसी और टॉपिक के सवाल आएंगे, फिर किसी और टॉपिक के सवाल आएंगे, तो पूरी क्लास को देखे बिना आप मत जाना भाई, ठीक है। आइए देखो भाई अगला सवाल। एक पासे के दो अभिविन्यास दिखाए गए हैं, यह पासा किस विकल्प आकृति को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर प्राप्त किया जा सकता है? बताओ मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ये तुम्हारे सामने दो पासे हैं मेरे भाई, इन पासों को अगर मैं खोलूं तो इनमें से कौन सी आकृति तुम्हारी बन सकती है? देखो भाई, ये तो तुमको पता है एक छोड़कर एक उल्टे होते हैं भाई, ठीक है। तो एंड के साथ देखो, एक छोड़कर एक उल्टे होते भाई। देखो यहां पर एंड है और यहां पर डॉलर है, तो यानी कि एंड और जो डॉलर है वो मेरे भाई एक दूसरे के अपोजिट है। और मैंने तुमको क्या बताया था कि विपरीत चीजें कभी नहीं दिखाई देती एक साथ। लेकिन सर यहां पर देखो एंड भी मुझे दिखाई दे रहा है और डॉलर भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये तो गलत है सर, इसका मतलब ये तो गलत है सर। फिर इसके बाद में देखेंगे मेरे भाई, तो डॉलर और देखो हैज, देखो यहां पर देखो इसमें डॉलर है और इसमें हैज है, एक दूसरे के उल्टे है भाई। इधर को डॉलर, इधर को एक दूसरे के अपोजिट है, और अपोजिट चीजें कभी दिखाई नहीं देती। लेकिन इसमें देखो मेरे भाई डॉलर भी दिखाई दे रहा है और हैज भी दिखाई दे रहा है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। और आगे देखो, देखो एंड और एट द रेट ये एक दूसरे के उल्टे हैं, लेकिन इसमें एंड भी है और इसमें एट द रेट भी है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। यही है मेरे भाई, देखो यहां पर एंड भी है और हैज भी, तो ये एंड और हैज, क्या किसी में तुमको एंड और हैज दिखाई दे रहा है क्या? दोनों में से नहीं है सर, एंड इस वाले में है और हैज इस वाले में, अलग अलग है दोनों के दोनों, ठीक है। डॉलर और जी, डॉलर है लेकिन कहीं पर भी जी नहीं दिखाई दे रहा सर, ये भी सही है। एट द रेट और प्रतिशत, एट द रेट इस वाले में, प्रतिशत इस वाले, सर ये भी अलग अलग में है, इसका मतलब ये तुम्हारा सही है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं भाई। देखो पासे में तो तुमको एक ही चीज याद रखनी है कि विपरीत चीज कभी नहीं दिखाई देती। मेरी शकल दिख रही है तो मेरा पीठ तुमको नहीं दिखाई देगी, इस तरीके से अगर मैं घूमूंगा तो पीठ दिखाई देगी, फिर शकल नहीं दिखाई देगी। आगे आ जाओ, देखो तुम्हारे सामने कथन और निष्कर्ष का सवाल है। तुमसे बोला सभी चाकू औजार है, तुमसे बोला कि जितने भी चाकू हैं वो औजार है, और कुछ कटर आपके चाकू है। तो भाई देखो सभी चाकू, जितने भी ये चाकू जो हैं वो तुम्हारे औजार हैं, औजार मेरे भाई, ठीक है। तो ये तुम्हारे औजार हो गई। कुछ कटर चाकू है, कुछ कटर ऐसे हैं जो मेरे भाई किसके अंदर जा रहे हैं, कुछ कटर ऐसे हैं जो चाकू के अंदर जा रहे हैं। अब सवाल को देखो, कुछ कटर औजार है का, बिल्कुल भाई कुछ कटर औजार है, देखो ये रहे, इसका मतलब ये बात तो सही है। सभी चाकू कटर है क्या? जितने भी चाकू हैं वो सारे के सारे कटर है क्या? सर सारे के सारे तो नहीं है मेरे भाई, थोड़े बहुत तो हैं, देखो ये रहे थोड़े बहुत, तो मतलब ये गलत है। कुछ चाकू औजार नहीं है क्या? कुछ चाकू औजार नहीं है क्या? अरे ऐसे कैसे नहीं है भाई, सवाल में बोला था सभी चाकू औजार है, भाई सवाल में बोला है कि सभी चाकू औजार है, और यहाँ पर तुम मना कर रहे हो चाकू औजार नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत है। केवल एक अनुसरण करता है, जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो सभी पुरुष लड़के हैं, कुछ शिक्षक लड़के हैं, सभी छात्र शिक्षक है। अब इस सवाल का आंसर दो। पहले तो वेन डायग्राम बनाओ, वेन डायग्राम बनाने के बाद में बता दो आंसर क्या होगा। तो देखो भाई तुमसे बोला सभी पुरुष लड़के हैं, जितने भी पुरुष हैं वो सारे के सारे लड़के हैं, ये लड़के बना दिए मैंने। फिर बोला कुछ शिक्षक लड़के हैं, कुछ शिक्षक ऐसे हैं, कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो लड़कों के अंदर जा रहे हैं। सभी छात्र शिक्षक है, जितने भी छात्र हैं वो सारे के सारे शिक्षक हैं। अब सवाल को देखो, कुछ लड़के पुरुष हैं क्या? बिल्कुल भाई, देखो लड़के का गोला इतना बड़ा, पुरुष का इतना सा, तो है तो इसके अंदर ही, इसका मतलब ये बात सही है।
कुछ शिक्षक छात्र हैं क्या? बिल्कुल भाई, शिक्षक का गोला इतना बड़ा, छात्र का इना सा, तो ये भी इसके अंदर ही है, ये बात इसे। सभी पुरुष छात्र है क्या? जितने भी पुरुष हैं वो छात्र हैं क्या? सर इनका तो कोई संबंध ही नहीं है, मतलब ये गलत हो गया। तो मेरे भाई पहला और दूसरा सही है, जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। तो डी आंसर देने वालों ने मौज काट दी, बाकी सभी का गलत हो गया। आओ मेरे भाई, तुमसे बोला है कुछ गुलाब पीले हैं, कुछ पीले बस हैं और सभी बस हरी हैं। तो मेरे भाई आ जाओ, देखो तुमसे बोला कुछ गुलाब पीले हैं, कुछ गुलाब ऐसे हैं जो पीले हैं, कुछ पीली बस हैं, कुछ पीली ऐसी हैं जो बस है और सभी बस हरी हैं। जितनी भी बस हैं वो हरी हैं, हरी को एच लिख दिया। देखो सभी पीले गुलाब है क्या? सारे के सारे पीले तो गुलाब नहीं है, थोड़े बहुत तो है, मतलब ये गलत है। कुछ बस पीली है क्या? बिल्कुल मेरे भाई बस पीली है, देखो ये रही, इसका मतलब ये तो सही है। सभी पीले हरे हैं क्या? जितने भी ये पीले हैं वो सारे के सारे हरे हैं क्या? नहीं है यार, थोड़े बहुत ही तो है, सारे के सारे थोड़ी है, मतलब ये गलत हो गया। तो केवल निष्कर्ष दो तुम्हारा क्या करेगा? अनुसरण करेगा। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आया होगा, ये क्लास भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।